बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक और दिन जो है नून लीग के ऊपर भारी गुजरा है। नून लीग की पूरी जो है अपना पार्टी के ऊपर, पूरे कायदीन के ऊपर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की आज शामत आई। जो उनका प्लान था, जो उनका मकसद था कि आज जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर 14 चोर जो है बैठे हुए थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है उन्होंने अदलिया को डराने की, उनको जो है अपना दबाव में लाने की कोशिशें की। वो आज तमाम की तमाम नाकाम हो गई है। 3 रुकनी बेंच ने उनके तमाम मंसूबों के ऊपर मट्टी मिला दी है। और हुआ क्या है, हुआ ये है कि जी इनका प्लान था कि किसी ना किसी तरीके से फुल कोर्ट बन जाए, फुल कोर्ट एक बेंच बन जाए। उस बेंच को इतना जो है इस केस को लंबा खींचा जाए, इस केस को इतना लंबा किया जाए ताकि कम से कम हमजा शहबाज को कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने मिल जाएं और फैसला ऐसा आए कि ताकि हमजा शहबाज आगे कंटिन्यू कर सकें। मगर मामला ये था कि ये इतना मामला पेचीदा नहीं था। इसके ऊपर एतजाज़ एहसन साहब, अनवर मंसूर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और इसके अलावा बेशतर जो कानूनदान हैं उनकी राय आ चुकी थी। उनका आइनी और माहिराना राय आ चुकी थी कि अब जो भी फ़ैसला हो और इसके ऊपर कोई भी फुल कोर्ट बेंच बनने की ज़रूरत नहीं है, वही फ़ैसला होना चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक हो। मगर यहाँ पर क्या होता है कि सुबह में जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मरियम नवाज़ साहिबा संगीन जो है गुफ्तगू करती हैं, संगीन इल्ज़ामात लगाती हैं मोअज़्ज़ज़ अदलिया के ऊपर, मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के ऊपर, ख़ास करके इन 3 जजेस के ऊपर उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग की तरह जो है अपना मैच फिक्सिंग मंजूर नहीं है। उन्होंने तमाम तर जो इस वक्त हालात हैं, मुआशी हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, उनका ज़िम्मेदार जो है अपना अदलिया को करार दिया, अदलिया के फ़ैसलों को करार दिया। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये वही मरियम नवाज़ साहिबा हैं जो ख़ुद ज़मानत के ऊपर रिहा हैं, जो ख़ुद जो है झूठी हैं और मुल्ज़िम है, सज़ा याफ्ता हैं। वो एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो है एक मुल्क को चलाने वाले जो है और चीफ़ एग्जीक्यूटिव के जो है अपना उसके घर में बैठ के, उसके दफ्तर में बैठ के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम सबसे बड़े इदारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ऊपर जो है वो हमले कर रही थी। और उसके साथ साथ वहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हुए थे जिनका पंजाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मामला है वज़ीर आला पंजाब का, तो उसमें मौलाना फजल रहमान का 5 जमातों में अगर आप इलेक्शन करवा लें तो 5 जो जमातें आती हैं, एक जीतने वाली, हारने वाली, फिर हारने वाली, जो 5वें नंबर पर हारने वाली जमात होती है उनमें उनका नाम तक नहीं होता। वो भी आज जो है अपना पंजाब के ऊपर बात कर रहे थे, अदलिया के ऊपर बात कर रहे थे। उसके साथ साथ पीपल पार्टी थी, बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये भी कह दिया कि जी मुल्क की किस्मत का फ़ैसला ये 3 लोग नहीं कर सकते। तो बिलावल साहब आप बता दें तो फिर जस्टिस क़य्यूम साहब को बुलाया जाए, आप बता दें फिर आखिर कौन फ़ैसला करेगा। ये वही पीपल पार्टी है जो नून लीग के ख़िलाफ़ थी, नून लीग को ये नासूर करते थे। ये वही पीपल पार्टी है, ये वही बिलावल भुट्टो साहब हैं जो कहते थे कि जो मोदी का यार है गद्दार है, और इन्होंने नवाज़ शरीफ को मोदी का यार कहा था। मगर आज मसला ये है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है, इमरान खान साहब की मकबूलियत ने इनकी नींदें उड़ा कर रख दी हैं। अगर इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं, इमरान खान साहब अगर दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि EVM मशीनें वापस आ जाएंगी। इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेंगे, जिसका आज रफ़ीक साहब ने भांडा फोड़ा है। क्योंकि जिस साजिश के ज़रिए इमरान खान साहब को हटाया गया था, जिस रजीम चेंज के ज़रिए, जिस रात की तारीकी में जो सारा कुछ मामला हुआ, कुछ ताकतें जो हैं आपस में बैठ कर फ़ैसला करती हैं कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जाए। मगर हुआ ये कि उनकी तमाम चालें उल्टी पड़ गई हैं और इमरान खान साहब एक मरतबा फिर जो है अवामी ताकत के साथ उभर कर सामने आ गए हैं। इमरान खान साहब इस वक्त अवाम में पाए जाते हैं। इमरान खान साहब को
आवाम ने इतनी ताकत दी है, आवाम में उनकी इतनी पजीराई मिली है कि अब ये तमाम जमातें उनसे खौफज़दा हो गई हैं कि आया कि इमरान खान साहब अगर अगले इलेक्शन तक ज़िंदा रहते हैं, अगर उनका बयानिया इसी तरह कायम और दायम रहता है तो फिर ये तमाम जमातें ख़त्म होकर रह जाएंगी, हर जगह इमरान खान साहब होंगे और इमरान खान साहब अगली हुकूमत बआसानी बनाएंगे और 2/3 अक्सरियत से बनाएंगे। तो मामला असल ये है कि ये इनका मुस्तकबिल जेल है, इनका मुस्तकबिल अडियाला जेल है, कोट लखपत जेल है। तो अब जो है इनकी चोरी पकड़ी जाने वाली है, इनकी चोरी वैसे ही पकड़ी जा चुकी है, मगर इनको अब ख़तरा है कि जी अब इनका इक़्तिदार ख़तरे में आ गया है। तो आज फिर इन्होंने ये किया कि हमज़ा शहबाज अगर चले जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब का जो अगला मंसूबा है वो ये है कि जी वो पंजाब असम्बली ख़त्म कर देंगे, KPK असम्बली ख़त्म कर देंगे। तो ऑटोमेटिक एक प्रेशर बनेगा और प्रेशर क्या बनेगा कि जी अगले इंतखाबात और नए इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लेने से फिर कोई भी नहीं रोक सकेगा। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से रोक सकें। आज क्या हुआ पूरा दिन? आज ये हुआ कि जी इरफान कादिर साहब रोस्ट्रम पे आते हैं अदालत के सामने, मोअज़्ज़िज़ जजेस के सामने। उनका वतीरा क्या है? वो हमेशा बदतमीज़ी करते हैं, हमेशा अदलिया को, जजेस साहिबान को गुस्सा दिलाते हैं ताकि फिर उनका वो फ़ायदा उठा सकें। ये वही इरफान कादिर साहब हैं जो मरियम नवाज़ के केसेस में वकील हैं। आज भी उन्होंने यही किया, एक तरह से जजेस साहिबान को गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मगर जजेस साहिबान ने अपना एक तरह से बड़ा जो है बावकार तरीके से उनको सुना और उनको खामोश करवाया और उनकी तमाम बातों को सुना। और इसके साथ साथ जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो बार बार रोस्ट्रम पर आने की कोशिश कर रहे थे और बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा कि जी आप अपनी सीट पर बैठ जाएं, आपका क्या काम है, आपका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो बार बार आकर शरारत करने की कोशिश करते रहे, मगर मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान ने उनको रोका और अच्छे तरीके से उनको सुना और उनको बिठाया। इसी तरह पार्टी ने चाहा कि जी उनको जुमेरात तक का वक्त मिल जाए और अदलिया ने कहा है कि जी हम जो है मज़ीद इसके ऊपर वक्त नहीं लेंगे, जिसने भी फ़ैसला करना है, जिसने भी जो कुछ करना है वो हम आज ही करेंगे। हम 24 घंटे भी बैठने को तैयार हैं क्योंकि ये गवर्नेंस का मसला है, एक पूरे सूबे का मसला है। और दूसरी बात यह है कि जी ANP ने, आपने देखा कि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है पंजाब के साथ, वो भी जो है इसके ऊपर फ़रीक बनने की कोशिश कर रही है। तमाम वो लोग जो है आज अदलिया के ऊपर चढ़ दौड़े जो करप्शन में मुलव्वस हैं, जो तमाम जो है जमातें करप्शन में उनके केसेस चल रहे हैं। और आज जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें से आधे लोग ज़मानत पर रहा और कुछ के ऊपर करप्शन केसेस चल रहे हैं, समातें हो रही हैं या मुल्ज़िम हैं, कुछ मुजरिम हैं। तो दूसरी बात यह है कि अब अदालतों ने उनके दबाव में नहीं आई। जिस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद तो हमें नज़र आ रहा था कि कतन जो है अब ये जजेस जो है प्रेशर में नहीं आएंगे। अगर पहले इनका कोई ख्याल था फुल कोर्ट बेंच बनाने का, तो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और राना सनाउल्लाह की धमकी के बाद कि जी अगर फुल कोर्ट जो है अपना वो नहीं बनाया जाता तो फिर हम समाअत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इस कोर्ट का बाइकाट करेंगे। तो अब जो है अब फैसला आ चुका है और फैसला आने के बाद नून लीग की सफ़ों में मातम है, नून लीग के जाती अमरा में मातम है, वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त मातम का समा है। और दूसरी बात यह है कि अब जो कुछ भी हो जाए नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं होगा, नून लीग को नुकसान ही नुकसान होना है। और नून लीग के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, नून लीग का सफाया होने जा रहा है पंजाब से और इमरान खान साहब इंशाअल्लाह 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे और उनको कोई भी नहीं रोक सकेगा। और इस केस के हवाले से, इस समाअत के हवाले से आगे मज़ीद जो भी अपडेट होगी, जो भी खबर होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।